नमस्कार दोस्तों। आज हम लाए हैं टॉपिक नंबर 2 जो हमने बोला था 60 डेज 60 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बीपीएससी के लिए, जो 25 अक्टूबर को होने वाली है 72वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम, जिसमें आज मेरा टॉपिक है 1857 की क्रांति। तो इसमें जानेंगे कि आखिर 1857 की क्रांति थी क्या, क्या क्या हुआ था, इसमें पूरी कहानी की तरह समझेंगे। जो एक पूरा देखने के बाद आपको लगेगा कि हमको पूरी तरह से याद हो गया है, तो आप पूरा इसे ज़रूर देखिएगा। तो एकदम कहानी की तरह बताते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ था कि 1857 की क्रांति तो एक कहानी है। जैसे 1856 में एक जो पुरानी बंदूक थी ब्राउन बेस, उसके स्थान पे क्या किया था कि अंग्रेज़ों ने एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का निर्णय लिया। जब एनफील्ड राइफल का निर्णय लिया तो उसमें जो गाय का चर्बी, ऐसा कुछ बोला जाता है कि उसमें चर्बी मिलाकर उसका बनाया। जो अंग्रेज सिपाही थे, जो भारतीय भी थे उसमें और अंग्रेजी भी थे, तो उनको मुंह से खोलना पड़ता था, उसको मुंह से काटना पड़ता था। तो इसके लिए जब 1856 में इसको लाया गया था एनफील्ड राइफल को, तो 1857 में 29 मार्च को, यानी 29 मार्च 1857 को एक सिपाही थे जो अंग्रेजी सेना में काम करते थे और वो 34वीं नेटिव इन्फील्ड के सिपाही थे। इन्होंने इसका विद्रोह किया कि हम इसका विद्रोह, मतलब ऐसा हमको नहीं चाहिए, जो पहले वाला था वही ठीक था। और इसके विरोध में इन्होंने क्या किया कि एक जनरल अधिकारी थे लेफ्टिनेंट वाघ और हासून, ये दोनों की क्या कर दी, दोनों पर गोली चला दिया था और दोनों की हत्या कर दी। ठीक, तो यहाँ से क्या हुआ कि आंदोलन थोड़ा सा उग्र हुआ और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को, यानी 10 दिन बाद मंगल पांडे को बैरकपुर में फांसी दे दिया गया था। क्वेश्चन साफ पूछेगा कि मंगल पांडे को फांसी कब और कहाँ हुई, तो 8 अप्रैल 1857 कहाँ हुआ था, तो बैरकपुर में इनको फांसी दे दिया गया था। अब कुछ देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे बात करते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली के नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो वहाँ बहादुर शाह जफर थे। यहाँ शुरू कब हुआ था, 11 मई 1857 को शुरू हुआ था और इसके सैन्य का जो देख रेख कर रहे थे सेना का, वो थे वक़्त खान। ठीक है, अगला है कानपुर। तो कानपुर में कब हुआ था, 4 जून 1857 को हुआ था। वहाँ नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो एक नाना साहब कर रहे थे, एक तापिया टोपे कर रहे थे, एक अजीमुल्लाह का भी नाम आता है। ठीक है, अब यहाँ दमन कौन किए थे कानपुर में, तो कैंपवेल, यानी कानपुर में दमन कौन किया था, तो ये ध्यान रखें, क से कानपुर, क से कैंपवेल, ये थोड़ा याद करने का थोड़ा सा ऐसा हो जाता है। कैंपवेल यहाँ दमन किए थे। और दिल्ली में कौन किए थे, निकोलसन किए थे और हडसन। कौन किए थे, निकोलसन और हडसन दिल्ली में दमन किए थे। ठीक है, अब देखते हैं लखनऊ। लखनऊ में कब शुरू हुआ था, तो लखनऊ में शुरू हुआ था 30 मई 1857 और लखनऊ में कौन नेतृत्व कर रहे थे, तो बेगम हजरत महल। ये ध्यान रखिएगा कि लखनऊ हजरत महल। और यहाँ दमन किसने किया था, तो कैंपवेल किए थे। लखनऊ में भी दमन कैंपवेल और कानपुर में भी दमन। ठीक है, और यहाँ कुछ और नाम आता है हेनरी लॉरेंस और आउटरम का भी। ठीक है, झांसी, तो 5 जून 1857 में झांसी में शुरू हुआ था और रानी लक्ष्मीबाई यहाँ का नेतृत्व कर रही थी और हिरोज ने इसका दमन किया था। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है बिहार, यानी बिहार जगदीशपुर, यानी बीपीएससी के लिए बिहार वाला सबसे ध्यान में रखिएगा पूरी अच्छे तरह से। बिहार में जगदीशपुर कौन कर रहे थे, तो बाबू वीर कुंवर सिंह और अमर सिंह कौन थे, तो इनके भाई थे और इनका दमन किए थे टेलर और विंसेंट आयर। और ये वीर कुंवर सिंह 80 वर्ष की उम्र में मतलब साहसी वाला काम किए थे। तो बात करते हैं पहले बिहार का है, तो बिहार वाला जरूरी है। तो 1800 वीर कुंवर सिंह, इनका जन्म हुआ था कब, तो इनका जन्म हुआ था 1777 में। कब हुआ था, 1777 में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु हुआ था 1858 में। जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म हुआ था क्या बोलते हैं, आरा के जगदीशपुर गांव है, वहाँ इनका जन्म हुआ था, यानी भोजपुर। ठीक है, और अब बरेली देखते हैं। तो बरेली खान बहादुर खान, इसका भी कैंपवेल किसने किया था, कैंपवेल ने इसका भी दमन किसने किया था, तो कैंपवेल ने ही किया था। कुंवर सिंह के पिता के नाम क्या था, साहबजादा सिंह था। क्या था, साहबजादा सिंह। और माता का नाम था पचरंत कुंवर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्या कि भाग कुंवर सिंह से है तो कुंवर सिंह बोला जरूरी भी है। अब देखते हैं ऊपर थोड़ा सा आते हैं। तो क्या हुआ कि 10 मई 8 अप्रैल को इनको फांसी मिला। तो वहाँ जो जैसे इनको फांसी मिला तो एक और उग्र हो गया, जितना भी विद्रोह था बहुत उग्र हो गया।
तो 11 से 12 मई में सभी लोग जो थे मेरठ के सिपाही जो यमुना नदी पार कर दिल्ली पहुंचे, ठीक है। और बहादुर शाह जफर को वहाँ इसका नेतृत्व करता यानी शहंशाह बना दिया, यानी वहाँ इनको घोषित किया, शहंशाह हिंदुस्तान घोषित कर दिया। और जिसका सैन्य नेतृत्व कौन किया था, तो बखत खान किया था। बाकी हम सब नीचे दिखा चुके हैं। 1857 यानी ये जो है 17 जून 1858 यानी 17 या कहीं कहीं 18 में मिलेगा आपको। तो रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हुई थी और हीरोज की टिप्पणी थी कि भारतीय विद्रोह में वह अकेली मर्द थी, ठीक है। अगला देखते हैं तात्या टोपे। तात्या टोपे उनके जमींदार मित्र थे मानसिंह। मानसिंह ने इनके साथ विश्वासघात किया और गिरफ्तार करवा दिया और 18 अप्रैल 1859 को इन्हें फांसी दी गई थी। क्वेश्चन पूछा भी है कि तात्या टोपे को फांसी कब दिया गया था, तो 18 अप्रैल 1859 को इनको फांसी दिया गया था और इसी के साथ लगभग विद्रोह का पूर्ण दमन हो गया था। अब देखते हैं कि कौन इसके बारे में कौन क्या बोले हैं। तो एक जॉन लॉरेंस थे, सिया रीस थे और सिले ने इन्हें एक सिपाही विद्रोह कहा था कि 1857 का विद्रोह एक सिपाही विद्रोह है। और बी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द 1857 में से सुनियोजित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था बी.डी. सावरकर ने। टी.आर. होम्स के अनुसार यह सभ्यता और बर्बरता के बीच युद्ध था, ठीक है। तो बहुत ऐसे थे विद्वान वगैरह या अपना अपना कथन दिए थे इसके बारे में। अब देखते हैं यहाँ पे जो निकोलसन है, इनकी हत्या हुई थी दिल्ली में, दिल्ली में मारे गए थे। हडसन थे, ये भी दिल्ली में मारे गए थे। लॉरेंस एक थे, वो मारे गए थे कहाँ, लखनऊ में। ये सब ध्यान रखिएगा। जनरल नील भी थे जो लखनऊ में मारे गए थे। अब कुछ MCQ रखे हैं, देखते हैं क्या है। 1857 का विद्रोह भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने में असफल रहा, लेकिन इसे भविष्य के आंदोलनों की नींव रखी। बिल्कुल सही कथन है। इस विद्रोह ने देश के विभिन्न वर्गों में राजनीतिक चेतना जगाई और ब्रिटिश शोषणकारी नीतियों का बेनकाब किया। तो कथन और कारक दोनों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सही व्याख्या कथन नंबर 1। अगला प्रश्न देखते हैं। कथन है कि 1857 के विद्रोह के दौरान अवध क्षेत्र सबसे लंबे और सबसे तीव्र संघर्षों का केंद्र बना, ठीक है। ये कथन बिल्कुल सही है। अगला कथन देखते हैं। कारण अवध का विलय 1856 में कुशासन के आधार पर किया गया, जिससे वहाँ के सैनिकों, किसान और जमींदारों में गहरा रोष था। ये भी कथन बिल्कुल सही है, यानी भी दोनों सही है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कथन अधिकांश भारतीय रियासतों के शासक और बड़े जमींदारों ने 1857 विद्रोह में भाग लिया था और ये ब्रिटिश शासन के आधुनिकीकरण और सामाजिक सुधारों के कट्टर समर्थक थे। तो अधिकांश भारतीय भाग नहीं लिए थे, कुछ ही लोग भाग लिए थे इसमें। तो ये दोनों कथन गलत हो जाएगा, ये भी गलत, वो भी गलत। अगला प्रश्न। 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय सेना के पुनर्गठन में विभाजन और शासन की नीति अपनाई। कारण है कि अंग्रेजों ने बंगाल रेजिमेंट में सैनिकों की संख्या बढ़ाई, सिख तथा गोरखा जाति का महत्व कम दिया। तो ये सही है और ये गलत है। इसके बाद उन्होंने भारतीय सैनिकों की संख्या कम कर दिया था। तो बी आंसर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। तात्या टोपे ने 1857 के विद्रोह में ग्वालियर और आसपास के क्षेत्रों में गुरिल्ला वारफेयर या छापेमार युद्ध का नेतृत्व किया था। कारण है कि कानपुर के पतन के बाद तात्या टोपे ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ कड़ा संघर्ष किया। तो ये दोनों कथन सही हो जाएगा, लेकिन व्याख्या दोनों का सही नहीं। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी इसका व्याख्या सही नहीं है, बाकी कथन दोनों सही है। एक और क्वेश्चन रखे हैं। संभलपुर से सुरेंद्र शाही, गंजाम से राधा कृष्ण दंड सेना, कश्मीर से गुलाब सिंह, लखनऊ से लियाकत अली, इसमें कौन मेल नहीं खाता है? तो संबलपुर सुरेंद्र शाही सही है, गंजाम दंड सेना सही है, कश्मीर गुलाब सिंह सही है, लखनऊ लियाकत अली, ये हो जाएगा हजरत बेगम हजरत महल, ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमने 1857 के क्रांति से बनने वाले जितने भी प्रश्न था, जो 72वीं पीएससी में पूछेगा भी तो इससे बाहर नहीं पूछेगा, ये ध्यान रखते हुए उन्हें सारा करवा दिया और कुछ एमसीक्यू भी करवा दिए थे। तो आप लोग इसे पूरा ज़रूर देखिएगा और कल मिलेंगे नई क्लास के साथ। तो आज का क्लास